वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। जी, मैं बना रही हूँ रसमलाई, और वो भी ड्राई मिल्क से। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। आप बनाएंगे, यकीनन घर वाले सब पसंद करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है फ्रेश मिल्क 1 लीटर, और हाफ़ के करीब 2 कप के करीब मैंने लिया है सूखा दूध। और इसमें मैं मिला रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, और 1 अंडा जो उसको मैंने बीट कर लिया था उसको मैंने मिलाया है, और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल मिलाया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ की मदद से हम मिक्स करके बहुत अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे, और उंगलियों की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंदना है कि इसमें कोई भी फुटकी वगैरह ड्राई मिल्क की ना रह जाए। और इसके अलावा हमने कोई और चीज़ नहीं मिलानी, सिर्फ हमने इसमें मिलाया है वो ऑयल, या आप चाहे तो घी मिला सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। दोनों सूरतों में बहुत अच्छी तरह से ही बनेंगी। इसको हमने हाफ़ टेबल स्पून मैंने उसमें डाला है बेकिंग पाउडर डाला है, और 1 अंडा डाला है। और 1 अंडा ये काफ़ी है, इतनी 1.5 कप जो पाउडर मैंने लिया है, 2 कप, इसके लिए इतना काफ़ी है 1 अंडा। अगर कम हो तो उसके लिहाज से आप थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो उसको हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट सा एक बैटर से तैयार कर लेना है। और ऑयल की मदद से इसमें कोई और इसके अलावा कोई फ्रेश मिल्क वगैरह नहीं मिलाना है। बस इन्हीं 2 चीज़ों से आपने, ये 3 चीज़ों से इसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद तकरीबन 5 to 10 मिनट्स आपने इसको स्टे करके रख लेना है, जब तक हम दूध को बॉईल करेंगे। फ्रेश मिल्क तकरीबन मैंने लिया है 1.5 लीटर, मैंने 1.5 किलो के करीब दूध लिया है फ्रेश मिल्क। और जो कि इसमें थोड़ा सा उसको बॉईल करेंगे काफ़ी देर तक, ताकि हमारा दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और जो 1.5 किलो है वो 1 किलो के करीब रह जाए। इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी। और अब हम दूध को बॉईल कर रहे हैं। दूध को इतना बॉईल करना है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद हमने थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगाने के बाद हमने इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। चाहे तो आप राउंड शक्ल में बना सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा ये थोड़ी सी इस शेप में, ओवल शेप में बना सकते हैं। इस तरह से आप सारी गोलियां बना लें, और इस तरह रसमलाई बना के रख लीजिए जब तक हमारा जो दूध बॉयल हो रहा है। लो फ्लेम पे हमने दूध बॉयल करने रखा हुआ है। इस तरह हाथों की मदद से हमने रसमलाई तैयार कर लेनी है। अच्छी खासी इतने से उसमें काफ़ी सारी हमारी रसमलाइयाँ बन जाएंगी। ये देखें, साइज़ अगर आप छोटा गोल करना चाहें तो आप राउंड शेप में कर लें, ओवल शेप में कर लें, ये आपकी चॉइस है। और अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ी बना लीजिए। ये मैंने दरमियानी साइज़ की बनाई है रसमलाइयाँ। ये इस तरह करके हमने सारी रसमलाई तैयार कर लेनी है। ये देखिए, हल्का सा बीच में से प्रेस कर लें इसको। ऐसे बना के आप हम रखते जाएंगे इसमें। और ये देखिए हमारी कितनी सारी रसमलाइयाँ तैयार हो चुकी हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, पिस्ता बादाम लिए हैं, काट के रखे हुए हैं। अब हम दूध को, हमने जो बॉईल करने रखा हुआ है दूध, वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए तकरीबन 1 किलो के करीब रह गया है। अब इसमें मैं शक्कर मिला रही हूँ। तकरीबन मैंने 1.5 कप शक्कर मिलाई है इसमें। आप चख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा चीनी डाल लीजिएगा। और अब मैं इसमें डालूँगी इलायची पाउडर, क्योंकि मैंने इसको पीस लिया था। इलायची बहुत अच्छी खुशबू देगा ये, इस तरह से बहुत रसमलाई की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। जब दूध अच्छी तरह से, हमारा दूध बॉईल हो जाए, तो हमने जो रसमलाई बना के रखी है हम इसमें डालते जाएंगे। एक एक करके हम सारी रसमलाई इसमें डाल देंगे। और फ्लेम जो है वो, उसको हमने जो रखना है वो मीडियम रखना है। बहुत तेज़ नहीं रखना कि हमारा दूध उबल के निकल जाए। बस नॉर्मल फ्लेम पे, दरमियानी फ्लेम पे हमने इसको रखना है। तकरीबन 10 मिनट तक ये जो हमारी जो ड्राई मिल्क की जो रसमलाई है वो फूल के बड़ी हो जाएगी। इसमें हमने अभी चलाना नहीं है, ख़ुद ही फूल के ये ऊपर आ जाती हैं। एक एक करके हमने सारी रसमलाई तकरीबन
ये मेरी 20 से 25 के करीब रसमलाई तैयार हुई हैं। ये सारी रसमलाई हम इसमें डाल देंगे और 10 मिनट तक अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। और थोड़ा सा आप नट्स जो आपने काट के रखे हुए हैं, पिस्ता बादाम, वो उसमें भी डाल सकते हैं। ऊपर से गार्निश के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा वेव दीजिए। जो रसमलाई है फूल के सारी ऊपर आ जाएंगी। बहुत मज़े की हमारी ये रसमलाई तैयार होगी। थोड़े से दूध से इतनी सारी रसमलाई हम एक वक्त में बना सकते हैं और बहुत मज़ेदार सी बनती हैं। थोड़े से नट्स मैं ऊपर से इसमें डाल दूँगी। उसके अलावा ऊपर से गार्निश भी हम करेंगे। 10 मिनट तक इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। ये सारी रसमलाई फूल के सारी ऊपर आ जाएंगी। ये देखें, अच्छी तरह से ये पक रही हैं। जब अच्छी तरह से ये पक के ऊपर आ जाए तो उसको फिर आप किसी भी बाउल में सर्व कर लें या किसी डिश में आप निकाल के उसको सर्व कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये फूल गई हैं। हम इसको हमने डिश में इसको डिश आउट कर लिया है। ऊपर से आप बादाम, पिस्ता वगैरह से गार्निश कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त सी रसमलाई हमारी तैयार है। होममेड बनाइए, अपने फैमिली को खिलाएं, अपने फ्रेंड्स को खिलाएं और सब आपसे इस रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। इसी तरह की नई नई वीडियो आप मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी। आप ज़रूर देखिए और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।